नमस्कार, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में। जैसा आप सभी को मालूम है, इस चैनल के माध्यम से हम इस नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। आप सभी ने बोला था कि मैम हमें करंट अफेयर पढ़ना है। तो फ्रेंड, इससे पहले मैंने आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चन दिए हैं, टीचिंग के क्वेश्चन दिए हैं, रिसर्च के क्वेश्चन दिए हैं और साथ ही आपको हायर एजुकेशन के क्वेश्चन दिए हैं। तो आप सभी लोग वह जो वीडियो है उन्हें भी देख लीजिए, वो आपको हेल्प मिलेगी उनसे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन आप लोगों से मैं थोड़ा सा सपोर्ट मांगना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज एक लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करिए और फीडबैक में हमें बता दीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसे आप लोगों ने मुझे बताया कि करंट अफेयर पढ़ना है, तो मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर आ गई, लेकिन सुबह नहीं आ पाई क्योंकि आज हमारे जो फोन है इनमें नेटवर्क मैंने जो था इनको पोर्ट कराया है दूसरे नेटवर्क के लिए। इस वजह से इनमें नेटवर्क नहीं आ रहे थे, इस वजह से हमारी क्लास नहीं आई थी। तो उसके लिए माफी चाहूंगी। जैसा मैंने बोला है कि मॉर्निंग में क्लास आएगी और साथ ही हमारा जो दूसरा चैनल है एडू क्लासेस, वहां पे आप सभी को हिंदी पढ़ाया जाता है। तो आप लोग जो है हमारे साथ मिलकर हिंदी पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, साथ ही हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल है, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट के लिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। करंट का क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन लिए फ्रेंड। 20 क्वेश्चन देखिएगा, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए और आपके ये क्वेश्चन जो है आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो लिया है 1 जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2021 में आए हैं तो इनका राइट आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका, भारतीय रेल द्वारा दिसंबर 2020 में प्रस्तुत नेशनल रेल प्लान को प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, जनवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वह है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए डी, ए भी सही होगा और जो है आपका सी भी सही होगा, लेकिन बी आंसर नहीं सही होगा। ठीक है, इस सूचकांक में जो 162 देश शामिल हैं और इसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एशियाई विकास बैंक द्वारा लॉन्च की गई पहल एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी APVAX का बजट कितना रखा गया है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, $9 बिलियन। ध्यान रखिएगा, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए, क्योंकि ये सभी टॉपिक जैसे अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके एनवायरनमेंट में आएगा। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 कब आयोजित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 5, 22 से 25 दिसंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 6, किसे भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीतल नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्रिकेट की बाइबल कही जाने वाली विजडन पत्रिका द्वारा आईसीसी की ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर चुनी गई सर्वश्रेष्ठ वनडे एकादश में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो होंगे आपके कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 8, 22 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी? तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के जेंडर हब के संदर्भ में कथन जो है सत्य कथन कौन सा है? तो भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया। यह जेंडर हब संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से स्थापित किया गया। यह जेंडर पार्क लैंगिक समानता के लिए दक्षिण एशिया में हब के रूप में कार्य करेगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी और सी, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया है? तो ये है आपके श्री नरेंद्र मोदी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 10वें 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं सभी के लिए है, वैसे हम नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं।
जैसे कोई आरओ का दे रहा है, आरओ का, या फिर आप किसी भी स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए ये जो है आपके लिए बेहतर करंट अफेयर है। हल्दीवाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो सही नहीं है। बाकी सी, डी और ए सही है। इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, देखिए हल्दीवाड़ी भारत और चिल्हाटी बांग्लादेश। चिल्हाटी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चिल्हाटी कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। क्या इनके बीच में कौन सी लाइन बिछी है? तो रेल लिंक। ठीक है, प्रधानमंत्री यहाँ पे नरेंद्र मोदी हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। ये पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। बी ऑप्शन गलत है। पूर्व में हल्दीवाड़ी चिल्हाटी रेल संपर्क सेवा वर्ष 1965 तक चालू था, तो ये भी ध्यान रखना है। यह रेल संपर्क सेवा विभाजन के दौरान कोलकाता से सिलीगुड़ी तक ब्रॉड गैस मुख्य कार्य का हिस्सा थी, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है? तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा थावर चंद गहलोत, जिनका नाम आपने सुना ही होगा। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा भारत जापान के मध्य छठा संवाद सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ है। दोनों देशों के मध्य संवाद सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 2015 में शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर है आपका 15, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु तथा ग्रीन हेल्थ केयर के समर्थन लेने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? भारत ने किसके साथ समझौता किया है अपने देश के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए? तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन इजराइल। ठीक है, बाकी आप ये मत लगा दीजिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात या फिर अमेरिका, इजराइल होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी 4 मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय को मंजूरी दी? निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का डी ऑप्शन, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान शामिल नहीं है। और आप हो सकता है इसको छोड़ के बाकी किसी में भी बाल फिल्म जैसे लगा सकते हैं, तो ये सभी ये समारोह हैं, बाल फिल्म है, राष्ट्रीय फिल्म है, लेकिन ये भारतीय फिल्म नहीं है इसमें। प्रश्न नंबर 17 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IITAT के किस ब्रांच के लिए कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन किया है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 का हो जाएगा कटक कहाँ है? आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, त्रिवेंद्रम सिंह रावत द्वारा विमोचन किए गए पुस्तक सत्येंद्र का श्राप और अनुबंध के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे नौटियाल याद रखना, नौटी। ठीक है, वी कर्नल CS नौटियाल। प्रश्न नंबर 19 है। 19 में पूछा गया है कि यूनेस्को ने हाल ही में किस देश को हॉकर संस्कृति को मान्यता प्रदान की है? किस देश की ये संस्कृति है हॉकर? ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया है? मान्यता प्रदान की है। प्रश्न नंबर 19 का हो जाएगा सिंगापुर की ये जो है संस्कृति है हॉकर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, खेल की सबसे बड़ी अदालत ने अपने एक फैसले में रूस पर कितनी और तक का प्रतिबंध लगाया है? तो 2 वर्ष के लिए लगाया है। तो मात्र 8 मिनट में हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन किए हैं। फ्रेंड, आप लोग पढ़ते हैं, सही है। यहाँ पे हम एक रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं, जिससे आपको नई चीजें जानने को मिले। और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मात्र अभी देखिए मैंने 8 मिनट किया है, तो आप 16 मिनट में इसको 2 बार रिवीजन कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को अधिक से अधिक रिवीजन करके अपना इसको क्लियर कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो हम राइट करके आएंगे। ये सिर्फ 20 क्वेश्चन थे। इसी टाइप की और भी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। ये सिर्फ हमारी फर्स्ट क्लास थी करंट अफेयर की। आप लोग अगर इसे पसंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आप लोग हमें बताइएगा क्या इसको कंटिन्यू रखा जाए। और प्लीज 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 आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं जो गाँव में रहते हैं। मैं भी जैसे मैं गाँव में रहकर पढ़ाई करती हूँ, बस यूट्यूब ही मेरा भी एक सहारा था जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। नेट क्लियर किया है और अपना PhD में एंट्रेंस क्वालिफाई किए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा
असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम मैंने क्लियर किया। तो ये सारे एग्जाम क्लियर करने का एक ही मेरा सहारा था, वो था यूट्यूब से ही सारी मैंने जानकारी इकट्ठा की और गूगल से इकट्ठा की। तो आप लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आप लोग। अगर चाहें तो देखिए, शिक्षा जो है इसका प्रसार करना चाहिए, है ना, जितने ज्यादा लोग यहाँ तक आ सकें और अपने भविष्य को बना सकें, क्योंकि एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जो आपको मजबूत बना सकती है। आप कितना भी मेहनत करिए, आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं कितनी मेहनत करते हैं, अपने माँ बाप के साथ में खेत में जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, लेकिन अगर उनको सही शिक्षा मिल जाए तो वो कहां से कहां तक कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। उनसे ये कहने वाला कोई नहीं होता है कि आप भी कर सकते हो, और मैं कहती हूँ कि आप भी कर सकते हो। जैसे हमारे साथ पिछली बार हमारा जो एडू क्लासेस चैनल है, वहां से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को संभाल रही थी, लेकिन उन्होंने नेट और जेआरएफ क्लियर किया है। तो आपका भी अगर मकसद है नेट जेआरएफ क्लियर करना या हायर एजुकेशन में जाना, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी को सही मार्गदर्शन तो दूंगी ही, साथ ही मोटिवेशन दूंगी कि आप भी कर सकते हैं। और ये जो शब्द है ना, आप भी कर सकते हैं, ये बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला और बहुत ही मजबूत शब्द है मेरी नजर में। जिसकी नजर में क्या है उसको मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपके पीछे खड़ा व्यक्ति आपसे एक बार कह देता है कि आप कर सकते हैं, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस हो जाता है। और अब जब कॉन्फिडेंस हो जाता है तो आप निश्चित कर सकते हैं। और अगर आप कर रहे हैं और पीछे से कोई ने एक बार कह दिया कि आप नहीं कर सकते, तो आपको करेंगे, आप उस दूसरे जोश से भी करेंगे और जोश से करेंगे, लेकिन आपके अंदर एक वो रहता है कि अरे पता नहीं क्यों इसने मेरे लिए कहा कि नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब मैंने जो बोला है मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से पढ़ाई करिए और अपने रिजल्ट को क्लियर करिए। नेट एग्जाम आ रहा है, तैयारी बेहतर करिए। मैं आप लोगों के लिए बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊंगी। आज ये फर्स्ट क्लास थी, आप लोग बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। मैंने जो है क्वेश्चन लिए हैं और टीचिंग जो आपका नई शिक्षा नीति आई है उस पर मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, कोविड के क्वेश्चन बना रही हूँ। जल्द ही आप लोगों को जैसे जैसे मतलब एक क्लास में मैं चाहती हूँ कि 20 से 30 क्वेश्चन मुझे एक ही टॉपिक में मिल जाए और मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। ओके, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप लोग भी प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करिए, पढ़ो इंडिया हिंदी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए। धन्यवाद।